अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वासिफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीकेंड वाइब्स में हमारे मेहमान हैं मारूफ सनतकार साबका वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग मियाँ शफ़क़त अली। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मियाँ साहब, काफ़ी सवालात हैं जो हमें आपसे पूछने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रेन के मतलब बताइए, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया था? जैसे कि जी अब सारे इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ जी। और वहाँ पे ट्रेनों पे हम अक्सर सफ़र किया करते हैं। इंटरनेशनली ट्रेन पे सफ़र करें या जहाज़ पे सफ़र करें, टाइम एक जितना लगता है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया हुआ है। बिल्कुल सही है कि अगर आप सिटी टू सिटी कैलकुलेट करते हैं और एयरपोर्ट टू सिटी वो भी बीच में डालते हैं, तो फ्लाइट का टाइम और ट्रेन का टाइम एक हो गया हुआ जी। हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हुआ और ये कभी भी एक गो में होगा नहीं। बिल्कुल सही, आपको 2-3 स्टेप चढ़ने पड़ेंगे फिर होगा। बिल्कुल पहले सही। आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जो आपकी इस वक्त ट्रेन की कैपेसिटी है जी, और जी। आर की, उसमें जाना होगा जी, विच ठीक है। इज 125, और उसके बाद ML1 जो आ रहा है उसके मुताबिक 165 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम फिर एक नई किस्म की ट्रेन आएगी जो 300 किलोमीटर पे चलेगी। अच्छा तो ये ऐसे नहीं होता कि पहली जमात से आप सीधा बैटरी का एग्जाम देना शुरू कर दें। जी, तो बिल्कुल कुछ सही। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी ही बात की कि जी हम 300 किलोमीटर वाली ट्रेन लाएंगे, वो वैसा नहीं होगा। जी, पहले आप 165 वाली पे आएंगे, उसके बाद आप 300 वाली पे आएंगे, और 300 वाली पे ये लाइन नहीं होगी, वो नई लाइन है। जी, ये तो एक ट्रेन की जी, ठीक बेसिक ABC है। ट्रेन जब हम इंडिया ट्रेवल करते थे, वहाँ पे कुछ ट्रेनें 2-3 ट्रेनें हैं जो बड़ी मशहूर हैं। इसी तरह हम यूरोप जब ट्रैवल करते थे तो यूरोप में हर एक जी। कंसोर्शियम बना हुआ है, जी। उनकी यूरोस्टार भी है, थैलीज भी है, मुख्तलिफ है। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी और मेरे पार्टनर जो है सेनेटर जाफर साहब, कि हम भी ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान को दें। जब वो प्रेसिडेंट थे लाहौर चैम्बर के, तो रेलवे को हकाम आए जिनमें याद सादिक साहब थे, उस वक्त अपोजिशन पे थे। ठीक वो है। आए और उन्होंने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया कि जी आप आए रेलवे में तो आप इन्वेस्ट करें रेलवे में। सही। ये फर्स्ट टाइम था कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया। ठीक है। लाहौर चैम्बर बड़ा वाइब्रेंट चैम्बर है और हर स्टेप पे आगे होता है, और कुछ स्टेप पे सियालकोट वाले हमसे आगे होते हैं। हमारा आज आपस में चलता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जी हम माल गाड़ी चलाना चाहते हैं बिल्कुल सही। कराची से लाहौर, क्योंकि सारा ही कार्गो जो है वो कराची से लाहौर आता है, उसमें ग्वादर नहीं थी पोर्ट। तो हम नेगोशिएशन शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा जी आप वो मालगाड़ी भी चला लें, पहले आप एक पैसेंजर ट्रेन चला लें। बेसिकली ये जो पैसेंजर ट्रेन वाला एक उन्होंने हमें दिया झांसा में कहूँगा, ये एक ट्रैप था जिसमें वो हमें ले आए, कामयाब भी हो गए, और उन्होंने हमें सौदा वो चुका दिया जो था ही नहीं। उन्होंने कहा जी ऑक्यूपेंसी जो है वो हमारी 100% है, और जिसमें चेक कराई उसमें 100% ही थी। ठीक है। अब ये डायनामिक्स है जो हमने 1 साल बाद समझे, जो मैं आपके सामने रखने लगा ठीक है। कि एयर कंडीशन जो ट्रेन होती है उसकी गर्मियों में 100% ऑक्यूपेंसी होती है, ठीक है, सर्दियों में नहीं होती। बिल्कुल सही। आज मैं के सब दिन में सॉरी, ट्रेन- मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी बिजनेस ट्रेन जो थी ये किस मेयार की थी? वही मैं आपको बताने लगा जी। कि हमने उसको जो रेलवे के जो स्टैंडर्ड कोचेस थी जी, होनी चाहिए थी, वो ठीक है। स्क्रैप में पड़ी हुई थी, अच्छा बाकायदा स्क्रैप से निकाली गई, अच्छा, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया ठीक है। हमारी फंडिंग से। रेलवे ने अपनी फंडिंग, प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट फंडिंग से। में हमने ठीक है। 5 करोड़ रुपए का सामान रेलवे को दिया, जी जी, उसको स्टैंडर्डाइज किया, पाकिस्तान रेलवे ने किया, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर किया, और इसकी डेली रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती थी, आज हमने ये कर लिया, आज ये कर लिया। उसके बाद अपग्रेड जो हमने किया वो हमने किया, हमारे कंसल्टेंट बाहर से आए, बिल्कुल उन्होंने ठीक। बताया जी कौन सी ट्रेन में किस तरह क्या चीज़ लगती है। जैसे जहाज़ों में आप देखते हैं कि चीज़ें फ़र्क लगी होता है, तो टावल ही है जी मगर उसका वेट कम होता है, जी, क्योंकि उस जहाज में उड़ना होता है, होते तो वही कंबल ही है मगर उनके वेट कम होता है। वही कारपेट, आम कारपेट नहीं होता मगर स्पेशल जी। कारपेट होता है। इसी तरह ट्रेन के स्टैंडर्ड लेता है, जी, उनके अंदर जो ट्रॉली चलती है, उनके अंदर जो बाकी ऑपरेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो हमने उस लेवल की चीज़ें ठीक मंगवाई। है। हमारे हर उसमें LCDs भी लगे हुए थे, टीवी स्टेशन आपको मूव करने थे, टीवी स्टेशन 5-6 जी। चैनल चलाने थे, और इसी तरह कुकिंग जो है वो होनी थी जिसमें आग ना जलाई जाए। अच्छा, आग के बगैर कुकिंग करनी थी हमने, और वो की हमने। करनी थी या की? की हमने। ठीक है। हमने- हमारी ये ट्रेन 2012 से लेकर 16 तक चली थी। जी जी। इसमें आपको
प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखिए जी, फायदे के मेजरमेंट के 2-3 तरीके हैं। एक तो फाइनेंशियल फायदा है जी, जो ठीक मेरी नज़र में इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। एक फायदा वो है कि हमने रेलवे को एक बेंचमार्क दे दिया जी, कि यहाँ तक पाकिस्तान रेलवे जा सकती है इन्हीं रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, वो बेंचमार्क आज तक टच नहीं किया जा सका। बिल्कुल सही है। मुस्लिम उसके बाद रेलवे के मिनिस्टर आए हैं, उसी ठीक है। बेंचमार्क को फॉलो करते हैं जो बिजनेस ट्रेन का बेंचमार्क, ठीक है। मगर आज तक किसी ने टच नहीं किया वो बेंचमार्क। 2016 में आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? देखिए, आज भी रेलवे मुख्तलिफ टेंडर देती है, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करती है कि आप आए रेलवे में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, उसकी वजूहत। मैं यहाँ पे बैठा हुआ, सेनेटर साहब सेनेट में बैठे होते हैं, जी, हमें अप्रोच करना इंतहाई आसान है। बिल्कुल किसी सही, ने मिलना, आपने जब मिलना था आपने एक दिन पहले फोन किया, मुलाकात हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोई वो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कह दें और हमें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। सही है। किसी ने अगर रेलवे में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास आएगा जी, कि जनाब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जी। आपका अगर अच्छा है तो हम भी करें, अगर नहीं अच्छा तो हमें बताएं। जी, तो हमने वही बातें बतानी जो आपको बता रहे हैं। सही है। तो हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक मगर है। उसके बावजूद भी अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं उससे बेहतर ट्रेन चलाऊंगा। मियाँ साहब, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन दोबारा भी अगर आपको मौका मिलेगा फिर चलाना चाहते हैं तो क्यों? देखिए, ये मेरी जिंदगी का वो काम है जो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है। मैं अपने हर काम कंप्लीट करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो करेंगे। 2012 से 16 तक आपने ये मिशन कंप्लीट किया, इसमें से पैसा भी कमाया, नाम भी बनाया। आज भी जब टॉप लेवल की ट्रेन्स की बात होती है तो मियाँ शफकत अली साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है, तो फिर ये मिशन कंप्लीट कैसे नहीं है? देखिए, जब ट्रेन हमने चलाई, वाईफाई ट्रेन में नहीं हुआ करता था दुनिया में। ठीक है, हम उस वक्त लेके आए, हमने अपनी जो सेल कंपनी है उनको भी अपग्रेड किया कि जी आप ऐसा इक्विपमेंट लाएं जो 125 की स्पीड में चले। ठीक हो गया। आपके पास जो वाईफाई की डिवाइस है, इसको आप जब अपनी गाड़ी में मूव करते हैं तो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल अब सही। हमें ऐसा इक्विपमेंट चाहिए था जो 125 की स्पीड पे चल भी रहा हो और जी। वो कनेक्टिविटी भी हो। तो वो लाए आप? लाए और फिर हमने अच्छा ये चीजें हैं कि हमने सिर्फ रेलवे को अपग्रेड नहीं किया, जी। अपने उन कंपनी जो हमारी पार्टनर आपने जो उसका मेयार एक सेट कर दिया, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं रखा जा नहीं, सका। उसको अभी तक वो टच नहीं कर सका। इसकी क्या वजह कि दूसरा के पाकिस्तान में बंदा इस काबिल नहीं है कि आपके लेवल पे काम कर सके? नहीं, मैं कोई खुदा रहा ऐसी बात नहीं, हम भी इंसान ही है, वो भी इंसान ही है और हम हेल्प करने के लिए भी तैयार होते हैं। बिल्कुल सही है। रेलवे, पाकिस्तान रेलवे ऑनलाइन बुकिंग तो आज तक नहीं कर सकती। अच्छा, कहते हैं हर वजीर इफ्तिदा कर देगा जी मैंने ऑनलाइन बुकिंग इफ्तिदा कर दी, कोई नहीं है। मैं जिद्दत नहीं है अभी पाकिस्तान रेलवे के अंदर। जिद्दत की बात नहीं जी, वो अभी एक पौध आएगी, पूरी नस्ल आएगी जी, जो ठीक है। यंगस्टर होंगे। जी, ठीक यंगस्टर की तो भर्ती बंद है, जी, वो हमारे जैसे बाबे बैठे हुए हैं जो इस चेंज के लिए तैयार नहीं, सीधी सी ठीक है। बात। अच्छा, अब जो ये चीजें लाने के लिए एक तो नियत चाहिए। ट्रेन के ऑपरेशन के लिए आपको बिल्कुल उसके अंदर गोडे जिनके अंदर पंजाबी घुसना पड़ता है, फिर ठीक आप है। ऑपरेट कर सकते ठीक है। हैं। जीएम रेलवे जो पाकिस्तान रेलवे का मालिक है, जिसको कस्टडी उसकी मिली जी। है, वो कभी कोई ट्रेन रिसीव नहीं करता। जी, हमारा जो डायरेक्टर ऑपरेशन था वो ट्रेन को रिसीव करता है, चल, एक पैसेंजर की शक्ल देखता था। ठीक है। मुझे ये पता चल जाता था ये पैसेंजर अगर अंदर से निकल रहा है तो ये खुश नहीं। ठीक है। मैंने उससे मिलना है, उसको अपने कमरे में लेके जाना है, चाय पिलानी है अच्छा, और उसका मसला एड्रेस करना उसी वक्त। जी, ठीक है। अगर वो स्टेशन से बाहर निकल गया तो वो मेरी नेगेटिव कंपेयर। ये एक असूल है। जी, अगर गाहक आपकी दुकान से बाहर निकल गया तो उससे वापस नहीं आना जिंदगी। ठीक अगर है। आप उसको खुश करेंगे तो वो 10 लोगों को बताएगा। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे पास फॉर्म आते थे जी, फिर ठीक है। वो जैसे एयरलाइन वाले करते हैं, जी, उसमें से मैं जो तारीफों वाले थे वो साइड पे कर देता अच्छा, कि ये स्टाफ करेगा। वो ठीक जो है। कंप्लेंट्स है वो मैं खुद कॉल करता था, एक कस्टमर को मैंने खुद कॉल करना Excellent. कि जी क्या कंप्लेंट आई, किस बंदे। हर बंदा हमारा जो था, हमारी हर ट्रेन में 50 का क्रू चलता था। दुनिया में कोई ट्रेन ऐसी नहीं है कि एक तरफ 50 बंदे, दूसरी तरफ 50 बंदे और अगले दिन फिर 100 बंदे हो।
मैं 100 बंदे का 200 बंदा। स्टाफ 200 बंदे का स्टाफ आपका चलता था। क्रू स्टाफ तो उसके अलावा है। अच्छा ये वो क्रू है जो आपकी सेवा के लिए साथ बैठा होता था। अच्छा अब जब खिदमत के लिए बैठा। जर्मनी आके मेरे साथ इंटरव्यू की, उन्होंने कहा यार ये 200 बंदा तुमने फालतू रखा हुआ है हमारे सिस्टम के अगेंस्ट, जी तो कैसे सर्वाइव करोगे? हमने कहा जी आपके 200 बंदे की सैलरी कितनी बनती? उसने पता नहीं कई लाख डॉलर बताए। मैंने कहा जी मेरी तो उस वक्त 10,000 मिनिमम सैलरी थी, तेरी तो 200 बंदे की इतनी सैलरी बनती है। ठीक और है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने 200 फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दी, बंदे को नहीं दी, एक फैमिली को दी। और वो 200 में से 190 वो थे जिनकी फैमिली सेपरेट थी, कुछ लोग कराची थे, कुछ लाहौर थे। ठीक वो है। इसी बात में खुश थे कि जब कराची लाहौर आना जाना फ्री पड़ जाता। और अच्छा वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ हो जाते हैं। मियां साहब, आप इतने साल पहले जिद्दत लेके आए, तो नई आने वाले लोगों में ये आपका ये जो विजन है, क्या लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए जी होता पता ही है, वही फाइलें निकाली। मुझे 2 दिन पहले भी पता चला कि वही फाइल हमारे वाली निकाल के तो नए मिनिस्टर साहब जो आए हैं इनके सामने पेश कर दी गई कि जी हम एक ऐसी ट्रेन चलाना चाहते हैं जिसमें ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने? प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे या महकमे के लोग होंगे। जी। अब होता क्या है कि मेमोरी शॉर्ट होती है। बलोर साहब को तो याद होगा, या अपना जो प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि वो भी उस वक्त रेलवे के वजीर रहे हुए थे पहले, गिलानी साहब, उनको तो याद था कि ये चीजें उस ट्रेन में थी। अब प्राइम मिनिस्टर को नहीं याद होगा, वो शायद ये समझ नहीं होंगे कि हम नई चीजें ला रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो बाकी जो मैं वही पुरानी चीज़ों को रिवाइज करके वो अपना उसको बताते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। या मैं इसको आम लैंग्वेज में कहता हूँ जी, मुर्दे को चुक के मेकअप शेकअप करके फिर बैठा। मुझे पता चला है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आपने इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई है। बिल्कुल जी, हमने इंट्रोड्यूस करवाई है और उसमें हम जिद्दत ला रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट और भी हो रही है। हमारे साथ रहिए, बहुत दिलचस्प बातें मियां शफकत अली साहब की। छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, मियां शफकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुतालिक आप बता रहे थे। इसमें ये होता है कि 2 किस्म के ड्रोन होते हैं। एक तो मोटा मोटा देखता है, उसको हम जहाज कहते हैं आप, और वाला एक हेलीकॉप्टर जैसा होता है, 4 उसके और होते हैं। तो जहाँ पे आपको नजर आता है ये 1 किलोमीटर जमीन से ऊपर उड़ा होता है सर्कल में ड्रोन। ठीक है। और सर्विलेंस कर रहा होता है कि जी क्या कहाँ पे क्या इशू है। उसमें कैमरास लगे हुए होते हैं? कैमरे दोनों पे लगे होते हैं। ठीक है। अगर आपको एक जगह पे कोई चीज नजर आती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ बंदे ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, कोई चीज आग जल रही है, ये ड्रोन की कैपेसिटी इतनी होती है कि ये नंबर प्लेट भी पढ़ सकता है, गाड़ी की नंबर प्लेट रीड कर सकता है 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर के फासले से वो कैमरास इतने अच्छे होते हैं। फिर अब दूसरे को भेजते हैं कि जाके तुम उसको ऊपर खड़े हो जाओ जाके। ठीक है। उसकी एक्टिविटी को डिटेल में देखो। ठीक है। वो फिर डिटेल में देख के साथ साथ टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। इसके अपने हमारे जो ड्रोन में जिद्दत है जी, इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं। बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग इसने ट्रांसमिट कर देनी अपनी बेस। ड्रोन को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है। जैसे हम डेवलप कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हम खेत को स्प्रे करें। बिल्कुल सही। और खेत में जहाँ पे जड़ी बूटी है वहां पे स्प्रे करें, दूसरी जगह पे ना करें। उससे आपकी कम से कम 50% जो है स्प्रे बच जाएगा, या 50% एनवायरनमेंट आपकी सेव हो जाएगी, फालतू स्प्रे जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जहाँ पे आपकी खाद नहीं लग रही वहां पे खाद लगे, जहाँ पे नहीं लगाने की जरूरत वहां पे ना लगे। जबरदस्त। ये जमीन से 5-7 फुट ऊपर उड़ेंगे जी, और दरख्तों को देख के चलेंगे। मियां साहब, ये आइडियाज आप कहीं से मुस्तार करते हैं या आपके अपने होते हैं? देखिए, आपका ज़हन जो है ना वो खुद ही ये चीज़ें बना रहा होता है। ठीक है। एक चीज़ में मैं बहुत छोटा था, 1985 की बात है। ठीक है। 25 साल का था। तो मैं अमेरिका में गया, एक जगह पे जनरल मोटर का पवेलियन था बहुत बड़ा। ठीक है।
तो वहां पे एक स्लोगन लिखा हुआ था, ठीक है। इफ यू कैन थिंक यू कैन डू। सबसे मुश्किल चीज हर है वो चीज जो सोचना। सोची जा सकती है वो की जा सकती सबसे मुश्किल चीज है सोचना। अगर सोच ली है तो फिर होने में तो कोई, है। ठीक वो हो मैंने गया। अपने अंदर बिठाई हुई है कि यार सोचना तो सबसे। आजकल आप क्या सोच रहे हैं? आजकल बेशुमार चीजें सोचते क्या? हैं। हम एक कुछ हमसे शेयर कीजिए। पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे बैठे हों, ठीक इकट्ठे है। रोटियां खाएं, इकट्ठे याशी करें, अच्छा, वो फुर्सत के लम्हात प्रॉस्पर कंट्री। नहीं, फुर्सत ना भी हो, ठीक है, फुर्सत ना भी हो। बनाया तो हमने इसलिए था ना ये मुल्क, इकट्ठे बैठने के लिए, साथ रहने के लिए। साथ रहने के लिए। पाकिस्तान को आप अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान जी मेरी कमजोरी है, जी ठीक है, मैं इसके खिलाफ बात नहीं सुन सकता। बिल्कुल सही। इसके हक में जो झूठ भी बोले मुझे वो मंजूर। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों बड़ी में? अच्छी जगह पे, ऑलवेज, जो लोग फुलिश पैराडाइज भी कहते हैं, जी, मैं कहता हूँ जी मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे आजकल लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरह, यूके की तरह, यूरोप की तरह फुली डेवलप्ड हो जाए। तो कितने % चांसेस हैं? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम अपनी मजहब के और अपनी तहजीब के साथ फुली डेवलप हो जाए। वो मलेशिया के आगे जगह वो नहीं है। हम मलेशिया जैसा भी हो जाए तो वो, ये जो यूरोप हम मलेशिया से आगे नहीं जा वो सकेंगे। उतनी हमारा तहजीब, हमारी ये जो हमारा मजहब है, कल्चर, हमारी उससे- तहजीब उससे उससे ज्यादा आगे इजाजत जाने नहीं की। देता ना। अच्छा, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं वो देता। कैसे? देखिए, जो बेहजाई कह ले, बेशर्मी कह ले, यूरोप में या अमेरिका में है, वो हम तो चाहते ही नहीं ना। बिल्कुल सही है, मैं अपनी फैमिली के साथ वो चीजें नहीं देख सकता बैठ के जो एक गोरा देख सकता है। बिल्कुल सही, जो एक गोरे की फैमिली में होता है वो मैं अपनी फैमिली में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल तो ठीक। मुझे कत्तन उनके साथ कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल, आपको आप पाकिस्तान के लिए वो तरक्की चाहते ही नहीं है? वो है ही नहीं हमारी। अच्छा, वो कभी होगी भी नहीं? नहीं, हम में से कोई भी नहीं चाहता। हम अच्छा, अगर गिरबान में डाल के देखे अपने सर को तो हम वो तरक्की नहीं करते। हमारी नौजवान नस्ल भी नहीं चाहती? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो गैरत वाले लोग हैं। ये सब इलेक्ट्रिक कार्स के मुतालिक कुछ बताइए। इलेक्ट्रिक कार जी बड़ी इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो अब नहीं है, मैंने शुरू की थी 2006 में। ठीक उस है। वक्त के गवर्नर थे हालत मकबूल साहब। 2006 में आपने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी? जी जी, कमर्शियली लॉन्च कर 3 दी, व्हीलर था। ठीक है। और हालत मकबूल साहब ने इनॉग्रेट की थी। जी ठीक है। और गवर्नर हाउस के अंदर वो खुद चलाया भी करते थे। मैंने वो ठीक देखा उनको चलाते हुए। वाकई? हाँ, खुद चलाते थे मिलके। ठीक है, और गवर्नर हाउस में उन्होंने ट्राई भी की थी, फिर यहाँ पे आगे फैक्ट्री का इफ्तिताह भी किया। ठीक है। कुछ चीजें हमने वक्त से पहले इसलिए की है कि हम लीडर रहे। जी, मैं तरीके में नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए, हम लीडर हैं उसमें। अब जो डेवलपमेंट नहीं हुई है वो लिथियम बैटरी की हुई। लिथियम बैटरी, ये क्या चीज़? आज जो आपके मोबाइल में बैटरी यूज कर रहे हैं, हुआ क्या कि पहले नाइकेड बैटरी होती थी जी, कि एक चार्जेबल सेल या बैटरी आप चार्ज करते थे 12 घंटे में, वो 12 घंटे चलती थी। बिल्कुल सही है। स्मार्टफोन के आने की वजह से आपकी बैटरी की कंजम्पशन बढ़ गई तेजी से। ठीक है। आप ये समझ लें कि 12 घंटे में चार्ज की तो 1 घंटा चलती। नहीं, आप अगर रिकॉल करें स्मार्टफोन जब आए थे तो उसकी बैटरी बड़ी थोड़ी थी। फिर लिथियम बैटरी की इजाद की गई बिल्कुल ठीक। कि जो 12 घंटे चले, चार्ज 2 घंटे में। आज की बैटरी जो आपके मोबाइल में है वो 80% चार्ज पहले घंटे में हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अगले 20% जो है वो 1 घंटा और लेती है, बिल्कुल चलती 12 घंटे। बिजनेस ट्रेन, इलेक्ट्रिक कार्स, ड्रोन। मियाँ साहब से गुफ्तगू जारी है, वक्फा। वेलकम बैक। आप ये फरमाइए, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से कारोबार ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में कारोबारी हलकों के क्या हालात हैं? कारोबारी हल्के जो है ना जी, वो दोनों तरफ कुछ के बिजनेस इंप्रूव हो गए, ठीक है, कुछ नए बिजनेस निकले हैं, कुछ ठीक के है। बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए और सही। कुछ के स्लो हो गए। जैसे वो कोई
अल्लाह की तरफ से आफत आती है ठीक है। तो कैंपों वाला टेंटों वालों का काम चल पड़ता है, दवाइयों वालों का काम चल पड़ता है, ठीक है। जल्जला आता है तो कुछ और काम चल पड़ते हैं, कश्तियों वालों का काम मतलब किसी न किसी का कारोबार चल पड़ता है, कफन भी बिक रहे हैं। वो किसी का रिस्क इधर से उठा के दूसरी तरफ अल्लाह ताला रख देता है, रिस्क वही चल रहा होता है। ठीक है। अब हमारी सोसाइटी, हमारा मजहब क्या कहता है कि बांटो आपस में। अच्छा, आज तुम्हें मिल गया ना तो बाकियों को दे दो, कल उनको मिलेगा वो तुम्हें दे देंगे। बिल्कुल सही है। ये उस वक्त ही काम खराब होता है जब हम, मुझे मिला तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ, आपको मिला आप चुप करके बैठ जाओ। मैंने जो सबसे पॉजिटिव चीज़ देखी थी रमज़ान से पहले, यूजुअली मैं देखता था रमज़ान में लोग चीज़ें बहुत बांटते थे। अच्छा, रमज़ान से 1 महीना पहले लोगों ने बांटना शुरू कर दिया। इस दफा? इस जो लास्ट रमज़ान गुजरा है कोविड के अंदर, अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उन फैमिलीज को भी जानता हूँ, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन भी था, जी। जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे। अच्छा, तो मैं एक इंसान के मगज से जब सोचता था, मैं कहता था इनका क्या होगा। मैं उनका तो काम बंद हो चुका था। मेरी तरफ से तो शायद वो भूखे ही मर जाते, मैं मेरी सोच के मुताबिक। बिल्कुल सही मगर है। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया, मैं उनको रिज़्क पहुंचाने वालों की ड्यूटी लग गई। ड्यूटी लग गई, और वो भी आज भी वो ठीक है वो हमारे जिंदा हैं, कमा रहे हैं, कमाते नहीं है लेकिन खाते हैं। खाते हैं, वो कमाना भी शुरू हो गए। बिल्कुल सही। तो अब मैं देख रहे ऑनलाइन बिजनेस कितना चला, बहुत चल गया। जो ऑनलाइन लोग हैं उनके 10 टाइम सेलें बढ़ गई, सोचा भी नहीं था। कारोबार की हैयत चेंज हो गई है। देखिए सबसे जो हमारा मजहब कहता है कि आप राज़िक अल्लाह ताला को मान लो, ठीक है। अगर वो मान लेते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, उसे रिस्क देना, जिसको सांस दे दी है उसको रिस्क मिलने में। ये हालात वैसे बेहतर कब होंगे? पाकिस्तान में जो एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, जब भी कोई चेंजेस आती हैं तो ब्यूरोक्रेसी एक पुरानी फाइल निकाल लेती है कि जनाब ये बिजनेसमैन ने ये खा लिया है, इससे ये पी लिया है, इससे ये डकार मार लिया है, इसको टाइट करें। हर दफ़ा बस बिजनेसमैन को टाइट करने में लग जाते हैं। देखिए ये हर दौर में ये सवाल रहा है, हर दौर में बिजनेस कम्युनिटी को एक चोर बना के दिखाया। कोई महज़ब माशरा बिजनेस कम्युनिटी को चोर नहीं कह सकता, अगर वो कहेगा तो टैक्स नहीं कटा। आप घर के एक शरीफ तरीन बच्चे को अगर ये कह देना कि तू घर दे सौदे पैसे खा लेने, तो खा के दिखाएगा। एक अच्छा, इंसान की वो है ना, एक उसकी जबिलत को चैलेंज हो जाता है। ठीक हो गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए एक यहाँ पे मैं वो आपके साथ फिगर शेयर करूँगा जिसको मैं हर जगह पे आर्गूमेंट के साथ साबित करूँ। ये कहते हैं 60 लाख टैक्स पेयर है इस मुल्क, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 14 करोड़ टैक्स पेयर है। जितने इस हॉल में बंदे बैठे हुए सब टैक्स पेयर है। सब टैक्स पेयर। रिटर्न जमा करवाएं या ना करवाएं, मैं साबित कर देता हूँ। हर बंदे के पास मोबाइल है, बेशक। हर बंदा उस पर सेल टैक्स दे रहा है, बिल्कुल। हर बंदा उस पर इनकम टैक्स दे रहा है, बिल्कुल। टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर है। आपको नई डेफिनेशन नहीं ला सकते कि जी ये स्कूल जो है टैक्स पेयर नहीं है क्योंकि इसके कार्ड में टैक्स कट जाता है। भाई इनकम टैक्स कट रहा है, सेल टैक्स कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। मियां साहब हमारे अब सनतकार, मेरी सुने, मेरा सिर्फ सवाल उसमें ऐड कर लीजिए। जी। हमारे सनतकार और ताजर टैक्स क्यों बचाते हैं? टैक्स देने से किसी को इनकार नहीं, ठीक है। तरीकाकार पे इनकार। तरीक़ेकार पे क्या इनकार? तरीकाकार ये है कि मैंने अभी आपके आने से पहले मैं बिस्किट खा रहा था, ठीक है। तो आधा घंटा लेट आएगा वो मैं बिस्किट खा रहा था तो उसमें मैंने प्राइस पढ़ी, 20 रुपए का वो पैकेट था छोटा सा। ठीक है। अब वो 20 रुपए उसकी रिटेल प्राइस है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। टैक्स फैक्ट्री वाले ने ही दे दिया हुआ, ठीक है। अब उसको रास्ते में किसी दुकानदार से नहीं पूछा गया कि तू भी टैक्स दे, तू भी टैक्स दे। जितने बने हो उन्होंने 7 रुपए ये जो भी बनते थे 2 टैक्स पे कर दिया। 2 रुपए 70 पैसे से पे। अब उसमें से डाउन स्ट्रीम जितनी जेल थी वो टैक्स में से बच गई। ठीक है। किसी के बात टैक्स देने से किसी को डर नहीं लगता, टैक्स लेने वाले से डर लगता। एक इंस्पेक्टर जो है जी। वो ही मान नहीं है किसी दुकानदार की। ठीक है। क्यों आपकी यूनियन की स्ट्रेंथ बन गई है, आप एक मंथली उतना टैक्स नहीं देते जितना आप यूनियन को दे देते। यूनियन आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठी हुई है। आपको टैक्स के लेने में इतराज़ है क्या? मतलब आपको लगता है टैक्स का सही इस्तेमाल नहीं होता?
मैं जो आपके पास आ रहा था ना, जैसे जो जी, मैं जी, पॉइंट जी, थे बयान कर बोलिए रहा था बोलिए मियां साहब। कि टैक्स अगर 5,000 अरब रुपए इस मुल्क से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वो हर काम पे नजर आना चाहिए कि जी अगर आपने असम्बली अटेंड करके उसी में गोल मोल कर देना है ठीक है, और मेरे प्रोजेक्ट कोई नहीं लगने, मुझे टूटी सड़कों पे बैठ के जाना है अपने गांव पे, ठीक और है, एक गांव में एक बच्चे ने मर जाना है कि उसको एड नहीं मिली जो उसका बुनियादी हक है। जी, देखिए 3-4 चीजें जो है जो आयन में मेरा हक है कि मुझे दी जाएगी। ऐसा ही है, पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान का आयन लिखा गया, 73 में उसको रिवाइज किया गया, उसमें लिखा गया मेरी सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेदारी, मुझे गार्ड नहीं रखना, मुझे चौकीदार नहीं रखना, सही है, स्टेट की जिम्मेदारी है, और आयन के मुताबिक ठीक है, मेरी तालीम जो है वो आयन की जिम्मेदारी। प्राइवेट स्कूलों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारे आयन में। बिल्कुल सही है। मेरा मेडिकल जी, आयन की जिम्मेदारी है, मुझे मेरा इलाज करे, बुनियादी सहूलियात दे दी जाए तो फिर आप वही नहीं टैक्स, दी जा रही, तो बाकी तो छोड़े ना, बाकी तो मुहज्जम माशरे की चीजें हैं, ये बेसिक चीजें तो ये हमें दे। इस वजह से टैक्स ईदी चोरी को किया पैसे जाता है। देने के लिए तैयार है, ठीक है, इमरान खान को कैंसर हॉस्पिटल देने के लिए कौम तैयार है। ठीक है, दुनिया की डोनर में से दूसरी बड़ी कौम है ये। उसमें एक बहस है, हम कहते हैं जी हम नंबर 1 है, कनाडा नंबर 2 है, कनाडा कहता नहीं जी हम नंबर 1 है, चलो जी नंबर 2 मान लेते। अगर हम डोनेशन देने में नंबर 2 है तो टैक्स देने में क्या हमें तकलीफ। इसमें गवर्नमेंट को अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा कि जनाब ये 5,000 हम ले रहे हैं, यहाँ पे खर्च रहे हैं, आप बताएं कहाँ पे ना खर्च। लोग टैक्स दे, आपके टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपके इल्म में होना चाहिए। मुझसे पूछ ही होना चाहिए। लोग जो कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं। देखिए जी नए जो बच्चे हैं खासतौर पे, जी, एक तो बच्चे और बच्चियों में फर्क नहीं समझना चाहिए, ठीक है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, पढ़ने की भी, कारोबार जी। करने की। नए आइडियाज लेके आए, बिल्कुल ठीक है, मेरे से शायद वो आइडियाज नहीं मिल सकते जो खुद बच्चे इख्तरा कर सकते हैं आइडियाज। मियां साहब आजकल आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जिंदगी में होते हैं, कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। एक जो आखिरी जी। ख्वाहिश और ख्वाहिश है जी जी, वो ये है कि एक ऐसा शहर तो नहीं, शायद एक ऐसा गांव बसाया जाए जहाँ पे कोई लेन देन, कोई करेंसी, कोई कुछ ना हो, प्यार मोहब्बत, करेंसी फ्री शहर, करेंसी फ्री, बिजली मुफ्त की, गैस मुफ्त की। ऐसा मुमकिन है मियां साहब। मुमकिन है क्योंकि उसकी बिजली उस वक्त अवेलेबल है जब उनको नहीं चाहिए। सही है, हमें गर्मियों में सूरज की बिजली चाहिए, हमें एसी चलाने हैं, हमें ठंड चाहिए, सूरज लंबा 16-16 घंटे का। यूरोप को सर्दियों में सूरज चाहिए, उन्होंने हीटिंग करनी, उनके पास सूरज नहीं। ठीक है, आपके मुल्क में अगर 22 करोड़ इंसान है तो 22 करोड़ जानवर अल्लाह ताला ने दिए। अच्छा, उनसे आप न अपने खाने पीने की बल्कि उनके गोबर से आप गैस ले सकते हैं, उतनी जितनी आपको सारी उम्र के लिए चाहिए। वाकई बिल्कुल, ये तो देखिए कोई ऐसी चीज़ आपका ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। हमने शुरू कर दिया होगा जी, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते लगे रहेगा, जितने जितने फंड मेरे पास सरप्लस होते हैं मैं इन्वेस्ट करता जाता हूँ। चलिए जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। नाजरीन, आपने मियां साहब की बातें सुनी। प्रोग्राम वीकेंड वाइब से अपने मेज़बान वासिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।